हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। प्यारी बहनाओं के लिए एक फिर से शानदार क्लासेस आ चुकी है आप सभी के लिए। तो चलिए, महिला बाल विकास आज आपको एज इट इज पेपर करवा रहा हूँ और आपको मजा आएगा। और लगातार आप समाधान स्टडी के हिस्सा है तो हमें खुशी होती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आइए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए करते हैं पहला क्वेश्चन का आगाज। आपको बोथ लैंग्वेजेस में हम लोग चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी हमारे साथी है, जिन्हें हिंदी है, जिनका इंग्लिश है, साथियों उन सभी के लिए हमने कोशिश किया है कि बोथ लैंग्वेजेस में चीज़ें प्रोवाइड करें। तो आइए, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या बोला है। पोषण 2.0। चलिए पहले थोड़ा मैं इस पेन को छोटा कर देता हूँ। हाँ, बोला है कि पोषण 2.0 के अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड कौन से होंगे। 8 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन होगा, 12, 9.8 या फिर 10। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो 12 प्रति जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रतिदिन के हिसाब से लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोटीन एलर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर आपका जो है मेरिस्टेमेस है, या फिर ग्वाइटर है, या फिर आपका होगा जो है एंजाइना। क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए ध्यान रखना साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मरस्टमेस। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। और जितना भी आप लोग करिएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, उसका मापदंड कितना रखना चाहिए, आप लोगों से क्वेश्चन बोला गया। देखिए क्या है आपका 308 से लेकर 800 की जनसंख्या में एक आंगनवाड़ी होना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपकी महिला बाल विकास से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं आप सभी को हम लोग यह प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए जितने भी क्वेश्चन हो सके उतना हम बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ, ओके। आगे आइएगा। देखिए बोला है कि मिशन शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मिशन शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वो 1 स्टार सेंटर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना महिला हेल्पलाइन समर्थन के घटक है, या फिर 1 स्टॉप सेंटर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी जो है अदालत संभल के जो है घटक है, या फिर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत सामर्थ्य के घटक है। तो क्या हो सकता है बताना जरा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अगर आप सभी ने चूज कर लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया, देखिए क्या क्वेश्चन पहले पूछा था कि वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहारों के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण की दर में वृद्धि हुई है। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे साथियों, ठीक है। जो भी आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा है साथियों उनसे बचिए, क्योंकि आपका महिला बाल विकास से रिलेटेड ही टॉपिक है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2013 से 2014, 2014, 15, 15, 16, 17, 16, 17 क्या हो सकता है बताना जरा। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा 16, 17। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी साथी कि इनमें से किस जिले में, चलिए ये भी छोड़ दीजिएगा, ये वाला आंसर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली राशि कितनी है। तो बताइए इसमें कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है, कौन सी योजना में। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, तो जो योजना से रिलेटेड ना साथियों आप सभी को क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो 6000 कितना साथियों 6000 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और काफी बच्चों ने दिया होगा डेफिनेटली सही आंसर। आगे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करूंगा कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। आयोडीन है, आयरन है, प्रोटीन है, या फिर विटामिन डी है। क्या हो सकता है। तो आयरन, ओके बच्चा, क्या राइट आंसर होगा आपका। आयरन इज द राइट आंसर। अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए नूनी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा, आप लोग बोलागा कि नूनी सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो आप बता सकते हैं कि यह योजना सर 1 जो है अप्रैल 2014 को स्टार्ट हुई थी। कब, 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है कि किशोर न्याय बालिकाओं की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण
देख रेख से संबंधित है? धारा 43, धारा 44, धारा 45 या धारा 46? तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका धारा 44। ओके, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है सर जी कि निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। अगर आप इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन, जन आंदोलन, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण या पूरक पोषण आहार का वितरण। क्या हो सकता है बच्चा? तो सर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। हमारा राइट आंसर क्या है? पूरक पोषण आहार का वितरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा जिसमें बोला क्या गया है, केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई कितनी राशि दी जाती है? आंगनवाड़ी को अगर एस्टेब्लिश करना है तो कितनी जो है राशि प्रदान की जाएगी? 10 लाख, 9.8 लाख, 12 लाख? तो बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर होगा 12 लाख प्रति, ठीक है, आंगनवाड़ी के लिए प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब यहाँ पर साथियों त्रिभुज काउंट करने वाले क्वेश्चन, तो आज मैं आपको सारा कुछ करवाऊंगा एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करना है कि कितने त्रिभुज है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कितने त्रिभुज है सर। त्रिभुज का मतलब पता है ना, जिसकी 3 भुजा हो। ये देखिए कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे, डोंट वरी साथियों, आपको पूरा समझाऊंगा, मजा भी आएगा आप लोगों को। देखिए अब देख काउंट करता हूँ, 1 2 3, ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है। 4 5 6, ठीक है, ये 6 तो ये हो गए। ये देखिए ये त्रिभुज नहीं है, कौन सा वाला बच्चा? ठीक है, ये देखो ये त्रिभुज ऐसा बनता है क्या? नहीं बनता। त्रिभुज ऐसा बनता है क्या सर? नहीं बनता। अब देखिए इसको मैं डबल डबल काउंट करूंगा, ठीक है। देखिए ये हो गया तुम्हारा कहाँ से, ये देखिए ये यहाँ से लेकर सर जी ये 1 हो गया, यहाँ से लेकर ये बच्चा 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 ये हो गए। उसके बाद देखिए कहाँ बन रहा होगा सर, यहाँ से एक ये बन रहा है सर, ठीक है, और यहाँ से लेकर एक ये बन गया, ठीक है। 8 और 9 हो गए। थोड़ा मिटा देता हूँ, ओके, ये मिटा दिया मैंने, ये भी काउंट कर ले, ये भी। अब देखिए आपको कहाँ नजर आएगा, ये नजर आ रहा है क्या? ठीक है, ये 1 हो गया। और कहाँ नजर आएगा? और देखिए कहीं ना कहीं नजर आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे जो है 8 9 10, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 14 ऐसे त्रिभुज है, ठीक है। कितने सर जी? 14 त्रिभुज है। तो ऐसे हमें काउंट करना है, ओके। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर ऐसी एबीसीडी आए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन बताते हैं आप लोग को। ये एबीसीडी है, ठीक है, ये रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आपको रीजनिंग वाला पोर्शन भी पूछा जाएगा। देखिए ए डी बी दिया है खाली स्थान, फिर ए और सी दिया है फिर खाली स्थान, फिर डी और ए दिया है, ठीक है। तो इस क्रम में हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है। डी के बाद जो है क्या करना है अपने को, देखिए सी के बाद बी आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमें इनमें से किसी को भी क्या करना है, अरेंज करना है। चलिए मैं अरेंज कैसे करते हैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ सी लिख दूं, यहाँ बी लिख दूं, यहाँ पर बी लिख दूं, यहाँ ए लिख दूं, यहाँ पर ए लिख दूं, अब क्या बनेगा? तो देखिए ए डी बी सी, ओके, ए, फिर ए डी, ए डी बी सी, ए सी, बी डी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या साथियों, सी बी डी ए, तो इस तरीके से हमें इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। चीजें समझ आ रही है क्या? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए बन जाएगा। ओजोन परत को अवशोषित करती है इंफ्रारेड किरण, एक्सरे, गामा किरण या पराबैंगनी किरण? तो बता सकते हैं क्या कि जो आपकी ओजोन परत है उसे पराबैंगनी किरण क्या करती है, अवशोषित करती है? ये तो आप डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन था, बता ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारत समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान, किसके लिए साथियों? यहाँ पर लिखा है सूडान से, तो ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन नर्मदा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कृष्णा, क्या हो सकता है बताइए? तो ऑपरेशन कावेरी, उसका जो अभियान था वहां पर फंसे लोगों को निकाला गया, तो उसके लिए ऑपरेशन कावेरी है।
अशोक के जो है अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है, पाली, प्राकृत, संस्कृति या फिर हिंदी। तो क्या हो सकता है? तो जो उसकी भाषा थी ना, अशोक एक महान सम्राट थे, ठीक है? तो उसकी भाषा क्या थी भाई साहब? प्राकृत भाषा थी सर, ये ध्यान रखना है हमें। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग कि नीचे दिए गए शब्दों को सामर्थक क्रम में व्यवस्थित करें, परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला या फिर देश। अब आपको इसे अरेंज करना है कैसे कि सर पहले सदस्य होंगे, ठीक है, उसके बाद पहले हमने सदस्य को लगा लिया, फिर उसके बाद जो है परिवार हो गया, फिर हमने लगा दिया परिवार 3 1 हो गया, फिर समुदाय लगाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, समुदाय लगा दिया, फिर हम लोग लगाएंगे देश, तो सबसे बाद में आएगा। क्या देश पहले फिर मोहल्ला? बताइए मुझे, सभी साथी बताएंगे। देश सबसे लास्ट में, मोहल्ला मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट पर आता हूँ, देखिए G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऐसा क्वेश्चन बोले जाए, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील या फिर कनाडा। तो आपका राइट आंसर होगा भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर बोला गया है, हमें ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमें ये से देखिए, ये दो दो का क्रम चल रहा है यहाँ पर। अब आपको बोला है कि लास्ट में दो क्या आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ABCD आपको पता होना चाहिए, तभी ये चीजें आप लोगों से बन जाएगी, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? N और यहाँ पर C। अब देखिए कैसे होगा सर, तो जैसे कि मुझे पता है ये 26 में आता है, ये 19 में आता है, ये 23 में आता है, ये 15 में आता है, ठीक है, ये 20 में आता है, ये 11 में आता है, ये 17 में आता है, ये साथियों 7 में आता है, ये 14 में आता है, और ये कितने में आता है? 3 में आता है। तो इस तरीके से क्रम चल रहा है, ठीक है, तो इस क्रम को बनाना है। आगे चलते हैं, ठीक है। बोला है कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों? बताइए। अभी ऊनी कपड़े, ठंडी तो चले गई, गर्मी आ गई, तो क्यों शरीर को गर्म रखते हैं? उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऊन ऊर्जा का कुचालक है, इसलिए यह उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, उसे अवशोषित करता है। आपका बी आंसर सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी सेम वही करना है अपने को, ठीक है। 5 फिर 10 फिर 26, फिर यहाँ क्या आएगा, फिर ये इससे जो क्या बनेगा और इससे क्या बनेगा, बता सकते हैं क्या? चलिए, देखिए यहाँ बनेगा 50। क्या बनेगा सर? 50। ये 2 गुना, ठीक है, फिर ये जो है साथियों 2 गुना से अधिक है, फिर इसको 50, इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे के शब्द को हमें बताना है। चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच ऑन, बताओ जरा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, पहले बनेगी चाबी, उसके बाद बनेगा ताला, फिर उसके बाद दरवाजा, फिर वो कमरे में लगाएंगे, ठीक है, और फिर वो स्विच ऑन करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बोला कि कौन जो है घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चिन्ह का हो गया है? बताइए, चित्त का हो गया है, ये बोला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति, या फिर आपका जो है सदन का पीठासीन अधिकारी, या समक्ष न्यायालय, क्या हो सकता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा समक्ष न्यायालय, बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इंटरनेट का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, अगर कंप्यूटर पूछता तो क्या लगाते साथियों, आप सभी को पता है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज लगाते हैं, पर इंटरनेट का आविष्कार पूछा है तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे जो है रॉबर्ट ई हॉर्न और विंटर ग्रे सॉर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला लौह पुरुष किसे कहते हैं? आपको ये पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है साथियों, एज इट इज पेपर आपका आया है, तो चलिए आप सभी को मैंने पेपर करवा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट सेशन है, तो आपको लगाना पड़ेगा।
बोला है कि लौह पुरुष लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, किसे कहते हैं लौह पुरुष? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी गुजरात में प्रतिमा है, नर्मदा नदी पर जाकर देख सकते हैं, बहुत बड़ी प्रतिमा है, ओके, लौह पुरुष जिसे कहते हैं। आइए जरा आगे, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, बताइए। ये रोजगार हमें कहाँ मिलता है? कृषि, उद्योग, या फिर जो है सेवाएं, या फिर विनिर्माण, बताइए। ओके, तो आपका जो राइट आंसर है कृषि, क्या होगा? कृषि बिल्कुल इसका सही आंसर है। बोला है कि भारत में न्यायवादी के विषय में सही क्या है? भारत में न्यायवादी के विषय में सही क्या होगा? वह लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, वह संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। तो जाहिर सी बात है साथियों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए चलिए, ओके, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, ठीक है, दोनों सही आंसर होगा। आगे चलकर बात करता हूँ कि सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, बताइए। तो 15, 16, 17, या फिर जो है साथियों 18 होगा, क्या हो सकता है बताओ। तो आपका राइट आंसर होगा 17, ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इसे ध्यान से सुनना। 1857 विद्रोह के समय मुगल शासन कौन थे? बाबर, जो है बहादुर शाह जफर, शाहजहां, या फिर अकबर, बताओ जरा क्या हो सकता है। सारे साथी नोट डाउन करिएगा। अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो मुगल शासक अकबर था, और अकबर एक महान सम्राट था। क्या था? अकबर एक महान सम्राट था, ठीक है। अच्छा सॉरी, अकबर तो 1500 के टाइम था भाई साहब, गलत है गलत है, ठीक है। ये होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या साथियों कि बहादुर शाह जफर था, ठीक है। जब 1500 की बात आती है तो वो जो है अकबर हो जाता है, ये गलत है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसे ध्यान रखना। बोला गया है कि जो है सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होगा? तो सूर्य से ऊर्जा मिलती है, उसका मुख्य स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा, परमाणु विखंडन, रासायनिक प्रक्रिया, या परमाणु शलन और विखंडन दोनों? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो साथियों परमाणु विखंडन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? पहला ऑप्शन आपका रायगढ़, सेकंड है आपका जो है कबीर धाम, थर्ड आपका नारायणपुर, और फोर्थ है आपका बलरामपुर। क्या हो सकता है बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा, चलिए रायगढ़। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु चलिए बता ही दिया मैंने आप लोगों को। चलिए रीजनिंग है, ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं कि त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा। चलिए कथन ए, कथन दो, ये आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो देखिए मैं बता देता हूँ। ये कथन सत्य है, डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा, ये भी सही है। अच्छा, एक और बी और फोर्थ सही है, ठीक है। यहाँ पर ये सही नहीं है, ये भी सही है। आगे चलते हैं, देखिए क्या है। महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बताइए महानदी कहाँ से निकलती है? ये भाखड़ा नागल बांध कहाँ बना है? महानदी पर बना है। तो आपका राइट आंसर सत्य कहाँ होगा? आपका जो है सिहावा से यह निकलती है, उद्गम स्थान यही है। अब ये क्वेश्चन एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसे नोट डाउन करिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या बोला है सर इसमें? ये आपका रीजनिंग का सवाल है, आपको इसे कमेंट्स बॉक्स में सभी साथियों से चाहूंगा मैं कि आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। तो सभी साथी इसे प्रॉपर जो है आंसर जरूर करिएगा, और मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। और आप लोगों के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आज लाना है, तो वो भी मैं आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। कंप्यूटर के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। एक लाइक और एक शेयर तो बनती है, ठीक है। ये सारा कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर काफ़ी जो है साथियों, स्टेट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने सारा चीज़ें आपके लिए जो है देख बनाया है। और लो साथियों, हम आपके लिए लाइव आ चुके हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।